घंटा तो कम से कम रखना है, ये तो पूरा करना है मुझे, 1.5 घंटा रखना है। पॉलिनॉमियल्स का बेसिक्स करवाऊंगी, पर प्लस अगर हो सकता है लीनियर इक्वेशन भी हो सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ, अभी इतना मत करो, संडे की क्लास एक बार फिक्स रखो, वो क्या होगा क्या नहीं होगा फिर सी, पर अभी आपने आना है, ठीक है। चलो, find the intercepts made by x-axis and y-axis by intercepts made by the line on x-axis and y-axis, ये टर्म है इंटरसेप्ट्स, ठीक है। इसको सिर्फ याद करना है कि व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट एंड व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट। बट बार बार मैं कह रही हूँ लीनियर इक्वेशंस मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा है। फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन टर्म्स इतनी ज्यादा है, ऐसी क्यों आती है, क्या सोचकर इसमें इतनी टर्म्स है दैट यू गेट मेस्ड अप, या क्या करते हो भूल जाते हो करते हो, ठीक है। तो इसी चीजों को मैंने आपके इस हैंडआउट में लिखा हुआ है, आपने इसको बार बार याद करके बस इसकी टर्म्स को ही देखना है। So points where the line cuts x-axis, y-axis समझ में आ गया था? How do you find the points where graph cuts x-axis and y-axis? x-axis को कट करने के लिए y equal to 0 पुट करते हैं, और y-axis के लिए x equal to 0 पुट करते हैं। तो इंटरसेप्ट कौन सा पॉइंट होता है? देखो हमारी ये ग्राफ है, लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे जाती है, जैसे मर्जी जाए, फर्स्ट केस मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। तो लाइन कहीं जाकर एक्स एक्सिस को कट करेगी, अगर वो लाइन पैरेलल नहीं है एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को, तो कहीं ना कहीं उसे एक्स को कट करना है। ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन से लेकर एक्स को जहां कट किया लाइन ने, स्ट्रेट लाइन ने, उस इक्वेशन ने, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, कि इतना एक्स एक्सिस का पोर्शन उसने इंटरसेप्ट कर लिया। समझ में आ गया? तो अब वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस। क्लियर होगी बात है? ठीक है। सो व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट? आप ये बना लो कि दिस पोर्शन इज एक्स इंटरसेप्ट और दिस पोर्शन इज वाई इंटरसेप्ट। लिखो इसको, व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट, व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट। कुछ नहीं है बच्चे, क्लास में वैसे आपके सिलेबस में कहीं नहीं टर्म है, पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बुक्स में या किसी वेबसाइट पर ये टर्म दी होती है, टीचर एज इट इज आपको क्वेश्चन दे देती है, ठीक है। तो अगर लाइन कुछ इस तरह से जा रही है, तो यहां से लेकर ओरिजिन तक का पोर्शन एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव हो सकता है, मैं डिस्टेंस नहीं कह रही हूँ, इंटरसेप्ट कह रही हूँ। तो अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पर जो इक्वेशन है, इट कट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट -30, वाई एक्सिस एट .02, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया? -3। वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया? बात समझ में आ गई? ठीक है ना, आपस में इंटरलिंक्ड है। एक्स इंटरसेप्ट है जहां पर लाइन ने एक्स को कट किया, एक्स एक्सिस को। वाई इंटरसेप्ट है जहां पे लाइन ने वाई को कट किया। और कभी कभी क्या कहते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज -3, तो आपको पता है कि -30 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। लाइन मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ -3, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ -3, इसका मतलब है आपके दिमाग में आना चाहिए -30 इज द पॉइंट ऑन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बात समझ में आ गई? देखो सारी चीजें इंटरलिंक है। कहाँ पे कट किया? एक्स एक्सिस के लिए आपने वो पॉइंट निकाल दिया, उसके लिए अदर टर्म क्या है? एक्स इंटरसेप्ट। तो अगर कल आपको एक्स इंटरसेप्ट दिया होगा तो आप पॉइंट लाइन पे बता सकते हो कौन सा है। समझ में आ गई बात? ये तो बताया जाएगा ना मुझे, अगर मैंने आपको ये इक्वेशन दी है, ये 3x - y - 6 लिखा हुआ है ना, इसका एक्स इंटरसेप्ट बताओ। 3x - y - 6 इक्वल टू 0, मुझे बताना है इसका एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है वो एक्स पर कहाँ कट कर रही है। अगर एक्स को कट कर रही है तो किसको 0 के इक्वल पुट करना होता है? y को 0 के इक्वल पुट कर दिया। 3 इंटू एक्स -0 - 6 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है। तो अगर मुझे एक्स एक्सिस का पॉइंट पूछा जाएगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो मैं क्या लिखूंगी? 20। समझ में आ गई बात? एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा तो 20, और अगर मुझे कहा जाएगा व्हाट इज द एक्स इंटरसेप्ट, तो मैं क्या लिखूंगी? इज इक्वल टू
बात समझ में आ गई? एक ही चीज है, एक ही नंबर है, उसको दो वे से इंटरप्रेट करते हैं। पॉइंट के वे से कहते हैं तो वो 2 हो जाता है, 2 0 हो जाता है, और इंटरसेप्ट के वे से कहा तो वो ओनली 2, दैट्स ओनली द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उसको जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव। बात समझ में आ गया? तो इन सब में आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 5x प्लस 2y, लिखो 5x प्लस 2y प्लस 20 इक्वल टू 0। 5x प्लस 2y प्लस 20 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। और इसमें हमें देखो मैं क्या करूँ, इसमें निकालूंगी पॉइंट वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस, और यहाँ लिखेंगे हम इसका, हाँ 2y लिखा, 20 लिखा होगा, 2 into 0 कैसे होगा? पॉइंट वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। ये टेबल बना लो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। पॉइंट वेयर इट कट्स वाई एक्सिस, या फिर मैंने निकालना है वाई इंटरसेप्ट। समझ में आ गया? तो 5x प्लस 2y प्लस 20 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी ये पर्टिकुलर लाइन? मान लो ये लाइन कुछ इस तरह से बनकर आ रही है, तो जहां पे एक्स को कट किया, एक्स एक्सिस को, वहां पर ये पॉइंट किस फॉर्म में आएगा? एक्स कॉमा 0। तो एक्स की वैल्यू ये निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? y को 0 पुट करना चाहिए। तो 5x प्लस 2 इंटू 0 प्लस 20 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू बता सकते हो क्या आएगी? -4 आ गई ना। इसका मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है -4 0 पर। माई ग्राफ इज नॉट सपोर्टिंग द इक्वेशन। मैंने ग्राफ कुछ वे में बनाया है, लेकिन एक्चुअल वो ऐसे वे में बनना चाहिए। समझ में आ गया कि एक्स को नेगेटिव साइड कट करेगा, दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि हमें प्लॉट करने को नहीं कहा हुआ। आपने सिर्फ एक इक्वेशन को एज अ स्ट्रेट लाइन विजुलाइज करना है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। कहाँ एग्जैक्टली कट किया वो हम बाद की बातें करते हैं। समझ में आ गया? लेकिन वहां पर आपको क्लियर है कि कहीं भी एक्स को कट किया वाई तो 0 होगा ही होगा, ठीक है। तो मुझे ये क्लियर हो गया कि ये नेगेटिव साइड पे कट कर रही है। ठीक हो गया अच्छा बात? तो मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया, चलो मैंने अपनी इक्वेशन को सही कर दिया, -4 0 आ गया। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा इस पर्टिकुलर लाइन का? -4। बात समझ में आ गई? दिस टेबल विल सर्व एज अ note to the all the equations that will follow, to all the questions that will follow। ये आपके नोट्स है जो आपको याद करने हैं। ऐसे ही पॉइंट वेयर इट कट्स y एक्सिस, तो हम क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू 0। तो क्या इंटू कैसे आएगा? 5 इंटू 0 प्लस 2y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -10। समझ में आ गया? मतलब ये y एक्सिस को भी नेगेटिव पे कट करती हुई जा रही है। तो ये लाइन कुछ इस तरह से बन तो स्ट्रेट लाइन ही रही है ना। x और y को कहाँ कट करे वो इररिलेवेंट होता है जब तक हमें ग्राफ नहीं कहा गया। मुझे कहना इसको प्लॉट करो ग्राफ पे और मैं ऐसे बनाकर आऊं, तब गलत। मुझसे सिर्फ इसके एल्जेब्रिकली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो मैं जैसे बनती लाइन को अपने दिमाग में देखती, मैं उसके पॉइंट्स एग्जैक्ट निकाल रही हूँ। और पॉइंट्स देखकर, मतलब इफ आई टेल यू अबाउट अ शॉप रैंडमली, आई टेल यू द नेम ऑफ अ शॉप, कहाँ पर है लुधियाना में नहीं बता रही हूँ, ठीक है। द मोमेंट आई स्पेसिफाई द एरिया, आई स्पेसिफाई द स्ट्रीट, आई स्पेसिफाई द लेन, है ना। मैं किड्स मार्केट बोलूंगी तो आपको किड्स मार्केट की लोकेशन समझ में आ जाएगी। वैसे ही है, आपको मैंने कहा एक इक्वेशन, आपने बस उसको स्ट्रेट लाइन देख लिया, अब वो कैसी है कैसे दिखती है वो बात की बातें। समझ में आ गया? व्हाट इज बाय इंटरसेप्ट? क्या लिखोगे? -10। तो कल अगर आपको कहा जाएगा कि एक लाइन का एक्स इंटरसेप्ट -4 है, तो आप पॉइंट बता सकते हो कौन सा होगा? -4 0। बाय इंटरसेप्ट -10 है, तो पॉइंट क्या होगा? 0 -10। क्लियर हो गया इसका? ठीक है, चलो हम नेक्स्ट आते हैं। ये टर्मिनोलॉजी हमने करनी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, टू फाइंड इंटीजर सॉल्यूशन। चलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समटाइम्स
ये पेपर में मतलब 3 नंबर का 1 नंबर का ऐसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कुछ नहीं है, ग्राफ दिया जाएगा, कहा जाएगा, कभी बनाना होगा। बाद में मुझे बताना, पहले इसको करें, आखिरी के 10 मिनट लगा लेंगे, ठीक है। फाइंड 3 इंटीजर सॉल्यूशन। 2x प्लस 3y इक्वल टू 24 के इंटीजर सॉल्यूशन देखने हैं बेटा। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 -1 -2 0 1.5 आ सकता है, 2/3 आ सकता है। मतलब ना मुझे फ्रैक्शंस देखने हैं ना डेसिमल्स, एग्जैक्ट नंबर्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू रैंडमली पुट करते रहो। हाँ, जैसे अब 24 है, वो 3 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है। तो इफ आई टेक x0, y इंटीजर में आएगा, y0 x भी इंटीजर में आएगा। पहली चीज हम यही देखते हैं, जो कोएफिशिएंट्स है और जो कांस्टेंट टर्म है, अगर तो वो मल्टीपल है तो 0 बिल्कुल इंटीजर सॉल्यूशन बनकर आएगा। y की वैल्यू क्या आ गई, एक पॉइंट का है ना, सॉल्यूशंस का है, तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू, एक सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है। हाँ, तो आप लिखोगे x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 0। अगर पॉइंट की बात सामने आएगा ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, तो आपको लिखना है 0 8 और लिखना है 12 0। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सॉल्यूशन तो x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, और जब पॉइंट तो 0 8 12 0। आप समझ में आ गई सबको ये। एक और निकालना है तो रैंडमली 1 2 3 4 करके पुट कर सकते हो, ठीक है ना। अब कोशिश मैं क्या करूंगी कि 24 से वो माइनस करूं जिससे 3 का मल्टीपल ही बने। सो आई subtract, I take x as 3, क्योंकि 2 इंटू 3 6 होता है, मल्टीपल ऑफ 3 है, 3y इज इक्वल टू 18, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। और अगर मुझे पॉइंट कहा जाता है तो मैं लिखूंगी x is 3, y is 6। मैक्सिमम 3 सॉल्यूशंस पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स। तो बोल थोड़ा कुछ हो रहा है। इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या फर्क होता है। इंटीजर्स ये नेगेटिव नंबर्स और 0 को इंक्लूड करता है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। मतलब इंटीजर्स में ये दो प्रूफ आपके नहीं आए, इंटीजर्स में आप ये दो नहीं लिखोगे, 3 6 वैलिड होगा। समझ में आ गया। अगर मेरे पास कोई भी नेचुरल नंबर सॉल्यूशन पूछते हैं ना, अगर मान लो इसी इक्वेशन के नेचुरल सॉल्यूशन पूछती हूँ मैं, तो मुझे 0 नहीं लेना है किसी भी वैल्यू को, मुझे 1 2 3 4 लेना है। समझ में आ गया। नेचुरल नंबर्स start from 1 2 3, so hence x and y should take the values 1 2 3। समझ में आ गया, एंड सो ऑन। लिखो इसको। हाँ जी, हाँ क्लियर हो गया इतना। नेचुरल नंबर्स में विल गो फॉर नंबर विच आर 1 और मोर देन 1, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएंगे। तो 3 6 जो है वो सॉल्यूशन नेचुरल नंबर्स में है, लेकिन 0 8 12 0 नहीं। समझ में आ गई बात है, इतना क्लियर है। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। चलो अब नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस निकाल ही लेते हैं उसके। x प्लस 2y इक्वल टू 6, क्या होगा, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, ठीक है। अब क्योंकि ना x का कोएफिशिएंट देखो 1 है ना, तो मैं y की वैल्यू पुट करती हूँ, 2 इंटू 1 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो एक मेरे पास आ गया 4 1। फिर मैं कहूंगी पुट y एज 2, x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 6। 1 डालोगे तो बेटा, अगर 1 डाला तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5/2 क्या बनेगा नेचुरल नंबर। क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 था, तो y की वैल्यू पुट करना ना आपको इंटीजर नेचुरल नंबर जल्दी दे देगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू भी 2 हो गई। नेचुरल नंबर में नहीं, नेचुरल नंबर करवा रही हूँ ना अभी मैं, इसलिए रैशनल नंबर में कुछ भी डाल दो,
रैशनल में मतलब सबसे आसान क्वेश्चन होगा 1 2 3 4 जो मर्जी ब्रैकेट्स में आए, जो मर्जी डेसिमल्स में आए, फ्रैक्शंस में आए, एनी नंबर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चलेगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना? रैशनल नंबर मींस 1 2 3 4 रैंडमली कुछ भी डालो, फ्रैक्शंस आए कुछ भी आए, सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे कि अगर 2x प्लस 3y माइनस 7 लिखा हुआ है ना, तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं सोचना, x की वैल्यू पुट कर लो। लेट मी टेक x एज 1, तो क्या आ जाएगा 3y माइनस 7 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ गई देखो 5y, तो ये रैशनल में बिल्कुल ठीक है, सोचने की बात नहीं है। तो जहां पे रैशनल कहा जाएगा ना, मतलब कि सबसे हमें इजी वाला वो क्वेश्चन दिया है कि कुछ मर्जी डालते रहो, 0 1/3 2/3 कुछ भी डाल, ठीक है। नेचुरल में हमारे पास लिमिट होगी, नहीं 1 नहीं आ सकता, 1.1 नहीं आ सकता, 5/3 नहीं आ सकता, 1 2 3 में ही देखना है, 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। इंटीजर्स में नेगेटिव 0 हो सकते हैं बट 5/3 2/3 ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन रैशनल में एनी नंबर। क्लियर हो गया? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 27 आपके एग्जाम्पलर में से है, विच सेज एक इक्वेशन दी हुई है आपको, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन है फर्स्ट ए वाली जो दी हुई है 2x प्लस 5y इक्वल टू 7। इसका ना एक यूनिक सॉल्यूशन, वैसे अगर एक हमें इक्वेशन दी जाती है तो उससे कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली ना, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। मैं कह रही हूँ ना कि इस इक्वेशन का ना एक यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर x एंड y एक पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करते, x और y एक पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करे ना, सेट मतलब एक पर्टिकुलर नंबर्स को, सेट ऑफ नंबर्स को, तो सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। वो सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर्स का, रियल नंबर्स के साथ नेगेटिव रियल नंबर्स, बताओ यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? इरेशनल्स में और नेगेटिव में यूनिक कैसे होगा? दो नंबर्स को ऐड करके -7 कर दो। सबसे मुश्किल होता है नेचुरल नंबर्स को निकालना, क्योंकि ना नेगेटिव ले सकते हैं, जीरो भी नहीं ले सकते। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 1 y की वैल्यू को 1 रखती हूँ, 2 + 5 कितना बन गया 7। सो ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स, अगर मेरे पास सिर्फ नेचुरल नंबर्स का सेट है तभी इस पूरी इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और कभी नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात है? दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हैज अ यूनिक solution if x and y belong to set of natural numbers. समझ में आ गया इतना? तुम्हारे पास देखो, तुमने दो नंबर्स को प्लस करना है और 7 बनाना है, ठीक है। अब तुम नेगेटिव्स में कितनी वैल्यू रख सकते हो? मैंने लिखा 2 इंटू -3 -6 हो गया, प्लस 5 इंटू -1/5 7 हो गया, +7 कर लो, चलो 2 इंटू +3 और ये कर 7 बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, लेट मी टेक, अब मैंने इन सेट को क्या रखा है, रियल नंबर्स रख दिया ना, या रैशनल रख दिया। इफ आई टेक 2 इंटू 2 4 हो गया, है ना। और 5 इंटू, चाहे 2 इंटू 3/2 कर, 3 यहाँ से ले गया, यहाँ से 4 ले गया, क्या बन गया रैशनल। रैशनल आ रहा है ना। तो व्हेन आई टेक रैशनल नंबर, तो मेरे पास बहुत बड़ा सेट है, मैं जैसे मल्टी फ्रैक्शंस लेकर 5 को कैंसिल कर सकती हूँ। पर नेचुरल नंबर्स में मुझे सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है, एंड द सम शुड बी इक्वल टू 7, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स अगर मैं लेती हूँ रियल नंबर्स, तो अगेन आई हैव मच लार्जर ऑप्शन। यहाँ पे मैं -3 लिख दूं, -6 हो गया, यहाँ पे 13 कर दूं, ये हो गया। यूनिक नहीं रहेगा, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेंगे लेकिन वो यूनिक नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी एक नहीं होगी, बहुत सारी होगी। नेचुरल नंबर्स में एक ही, ठीक हो गया, बात क्लियर होगी सबको? ऐसे ही अब आपके पास है सेकंड इक्वेशन है अपने पास 2x प्लस y इक्वल टू 4। इसका भी यूनिक सॉल्यूशन है
कब होगा? टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 नेचुरल नंबर्स ही. इफ आई टेक x1 y3 नहीं y also 2. ठीक है. और अगर मैं ये 2 में रखती हूँ तो ये 0 आ जाता है विच इज नॉट पॉसिबल. और अगर मैं y को वैल्यू 2 देती हूँ तो फिर से x1 ही आएगा. अगेन यही सॉल्यूशन बनकर आ रहा है x is 1 y is 2. समझ में आ गया? नेचुरल नंबर्स सबसे मुश्किल होते हैं सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्योंकि हमें सिलेक्टिव वैल्यूज ही लेनी है. इरेशनल से जितने मर्जी डाल दीजिए. एक का कोएफिशिएंट √3 करोगे तो वहां से आपको -2 √3 करना होगा या √3 को कैंसिल आउट करना होगा. इरेशनल का मतलब है आई टेक इट एज 3/√3 कुछ ऐसा ताकि वो कैंसिल आउट भी हो जाए. क्लियर हो गया इतना? 27 25 तो कर चुके हैं. 27 आ जाओ. एनी पॉइंट ऑन द लाइन. लाइन है हमारे पास y is equal to 5x. 5x minus y equal to 0 लिख दिया. इस लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर लाई करेगा वो किस फॉर्म में होगा? चारों में से x और y में क्या रिलेशन है? y जो है वो x का 5 टाइम्स है. तो अगर मैं x को a वैल्यू देती हूँ y कितना हो जाएगा? पॉइंट हमेशा इस फॉर्म में आना चाहिए. अब देखो चारों में से कौन सा पॉइंट इस फॉर्म में है? बस समझ में आ गया कि इस इक्वेशन पे कोई भी पॉइंट आएगा. अगर मैं y को x को 1 लेती हूँ तो y 5 हो जाएगा. अगर मैं x को 2 लेती हूँ तो y 10 हो जाएगा. x को -1 दिया तो y -5 हो जाएगा. बात समझ में आ गई? तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म a 5a. क्लियर हो गया इतना? कोई बात नहीं. मैंने कहा था ना इन सब चीजों को छोड़कर जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए. ठीक है. मैं आपको 26 करवा रही थी, तुम कह रही थी 25 करना है. मैं इसके लिए बोलती हूँ इन सब चीजों को छोड़ दो. जब मैं एक वर्कशीट बना रही तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है. पता नहीं कहाँ से वो क्वेश्चन लिया, क्यों 27 लिख दिया. सम नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट नंबर. मैं इसको एडिट नहीं करती हूँ तब क्योंकि मुझे इसको कोई प्रिंट करके किसी बुक में नहीं छपवाना है कि एडिटिंग होगी. बात को समझो. मैं सिर्फ क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करके आपको वो करवा रही हूँ. तो इस चीज को ना हट जाओ. इस चीज को मेरी गलतियां पॉइंट आउट जो बहुत ही माइनर से मिस्टेक है जिसके लिए कोई मतलब किसका किसका सिर पैर ही नहीं है उनको छोड़कर पढ़ाई पे ध्यान दो. जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो. इस चीज को समझो बच्चे. मैं आपको डांट इसलिए रही हूँ या मैं इस बात को पॉइंट कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें आप इस क्लास में पता नहीं क्यों बहुत बार हो रही है. मैम आपने इसको ऐसे कर दिया, वो पी डैश ऐसे क्यों लिखा है, आपने वो स्ट्रेट लाइन क्यों बना दी. उसको छोड़ने की जगह ना मैं पढ़ा रही हूँ वो देखो. समझ में आ गई बात? पढ़ाई में अगर आगे निकलना है ना तो वो देखो जो रेलिवेंट है आपके लिए. मैं 100 चीजें और करती हूँ, उनको मत देखना. जो पढ़ा रही हूँ उसको देखो आप. समझ में आ गई बात है? ठीक है ना. मैं राइटिंग में एक्स को चाहे मैं ऐसे लिख दूं चाहे मैं ऐसे लिख दूं मुझे नंबर नहीं मिलने वाले. लेकिन आपको समझाने के ऑब्वियसली मुझे जो मर्जी करना पड़े मैं समझाऊंगी. बट ये 27 दो बार क्यों लिखा? दैट इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट टू दिस क्लास. इन चीजों से ऊपर उठना शुरू करो. समझ में आ गई बात है? तो बहुत जरूरी है. नंबर अगर आपके आधे नंबर एक नंबर कट रहा है ना, ठीक है नंबर आ रहे हैं पर आधा एक दो नंबर हमारे कट रहे हैं ना, तो इन सब चीजों से उठो. आगे बढ़ो कि नहीं हमें पढ़ना है बस. ठीक है. कहा मैं प्लस माइनस गलती करी तो मुझे बताओ. नहीं मैम आपने मल्टीप्लाई गलत किया, प्लस गलत किया, बिल्कुल ठीक है. पर इन डिटेल्स पे बेटा फोकस मत कर. क्लास का टाइम ही वेस्ट होता है. इसमें शायद मैंने ना क्वेश्चन एक लिखा नहीं है. आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है लिखो. वो भी एज इट इज पेपर में आ जाता है. कहीं आगे पीछे होगा. ठीक है. तुम्हें नहीं पता जब एक क्वेश्चन ढूंढना होता है ना कि वो क्वेश्चन इसके साथ रेलेवेंट है तो मुझे कितनी बुक्स देखनी पड़ती है और कितने पेपर मुझे आगे पीछे. कभी फोन पे की टेस्ट पेपर में आया था, वहां पर स्कूल के पेपर में आया था. तो वहां पे दिमाग में ना नंबर नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन होता है. देखो एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन which is 2x
plus 0y plus 9 equal to 0 in two variables is of the form minus 9 by 2 m n minus 9 by 2 c पार्ट है 0 minus 9 by 2 d पार्ट है minus 9 0. हाँ n है. कहते ये जो इक्वेशन दी हुई है ना हमें, इसके सॉल्यूशन ना जब दो वेरिएबल्स में लिखेंगे तो वो किस फॉर्म में होंगे. अब पहले तो 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल टू 0, इसी लाइन को देखो, इसमें y का कोएफिशिएंट 0 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आया. x की वैल्यू आएगी कि y की वैल्यू. x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, -9/2. अगर x की वैल्यू -9/2 पे आते हैं तो देखो x एक्सिस को सोचो, नेगेटिव साइड पे कट करना है x को, क्या कभी ये y को कट करता हुआ जाएगा. तो दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस. समझ में आया. विजुअलाइज करना, मैं अब ग्राफ नहीं बना रही हूँ. मैंने देखा कि x की इसका सॉल्यूशन क्या आया, -9/2. x की वैल्यू -9/2, नेगेटिव साइड पर इसने कट किया x एक्सिस को, y को बिल्कुल पैरेलल हो गया. तो कुछ भी कर लो, x की वैल्यू क्या रहेगी इसमें, -9/2. x को तो कट कर रहा है -9/2 को, है ना. तो x की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा, -9/2. लेकिन y क्या रहेगा, 0 1 2 3 4 5. अब आ जाओ ग्राफ पर. इसके आपने इतना समझा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, -9/2 कुछ यहाँ पर पॉइंट बनकर आया. x तो -9/2 से हटना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं पैरेलल टू y कह रही हूँ तो y मैंने लिख किया 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4. so y can have any value but x will be -9/2. ये बात कि इस लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, उसके x में हमेशा -9/2 आएगा x कोऑर्डिनेट में, लेकिन y में m कोई भी वैल्यू आ सकती है, 1 2 3 4, 1/2 2/2 3/2, एनी वैल्यू. समझ में आ गई बात है. इक्वेशन बोलना कि मैंने लिखवाई थी अभी, 2x प्लस 0y लिखा था ना मैंने, हाँ, मैं लिख रही हूँ 2x प्लस 0y प्लस 9. लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बनी. x तो देखो -4.1 रहा, मैं देखो चेंज कर रही हूँ, x को मूव कर रही हूँ पॉइंट को अपने यहाँ से. अब मुझे इस लाइन पे ही चलना है, स्ट्रेट लाइन पर मैं बढ़ती जा रही हूँ. x तो -4.5 ही है, लेकिन y क्या हो गया, जहां मेरी प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंगली y चेंज होता जा रहा है. 3 भी आ गया, इट कुड बी यहाँ पर -2. तो y कैन हैव एनी वैल्यू, लेकिन x हमेशा क्या रहेगा, -4.5. उसको पाथ ही यही मिला होगा, इसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकता. समझ में आ गई बात है. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन इसका. आपको दिया ही वो होगा. समझ में आ गया. ऑप्शन -9/2 0 वन ऑफ द पॉइंट्स कह सकते हैं ऑन द लाइन वुड बी, है ना. तब वो दिया जाएगा, लेकिन एनी पॉइंट कहा है तो उसको एम ही दिया. ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कि एन लिख दोगे, हद से यहाँ पे वाई कर सकते हैं कि यहाँ पे वाई लिख कर दे दिया आपको. बात करोगी. चलो नेक्स्ट आ जाओ. ये देखो नेक्स्ट आई गया क्वेश्चन. Which of the following lines is perpendicular to x-axis and which is perpendicular to y-axis? पैरेलल तो मैंने बहुत करवा दिया. 27th क्वेश्चन देखो अब इसमें आ गया. कौन सी लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस को और परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस. परपेंडिकुलर, यू अंडरस्टैंड.
है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2, क्या ये लाइन x एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी? परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे जाएगी x एक्सिस, तो क्या ये परपेंडिकुलर होगी? क्या ये y को पैरेलल होगी? होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 2। अच्छा, x प्लस वाई को ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन को, एक इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो कैसे करते हैं? करवाया था ना आपको, कैसे करते हैं? एक्स और वाई की वैल्यूज लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर लो एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 1 1, हाँ एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, 0 और 2। ग्राफ पे ड्रॉ करो जल्दी से, देखो मत इसको। क्या ये लाइन एक्स को परपेंडिकुलर है? लगता है आपको देखकर? नहीं है ना। एक्स कब परपेंडिकुलर होगा? जबकि वो बिल्कुल ऐसे पैरेलल जाएगी एक्स वाई एक्सिस को। देखो, एक्स को परपेंडिकुलर होने का मतलब है वाई को पैरेलल, ठीक है। परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस को पैरेलल कब होती है? जब वो एक्स इक्वल टू के की फॉर्म होगी। मैं बार बार वही घूम रही हूँ, देखो बात घूम फिर के बात वही आ रही है। टर्म डिफरेंट हो गई। पैरेलल टू वाई एक्सिस कल करवाया था, अब वही क्वेश्चन चेंज हो क्या जाता है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। एक्स को परपेंडिकुलर होगी जब वाई को पैरेलल होगी, और वाई को पैरेलल कब होती है? जब एक्स इक्वल टू सम नंबर होगा। तो जो भी लाइन एक्स इक्वल टू सम नंबर होगा वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा, और अगर लाइन वाई इक्वल टू सम नंबर होगा तो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होगा, ठीक है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लीनियर इक्वेशन में बस यही सब चीजें हैं, बात को घुमाना फिराना ही है। द ओनली थिंग यू नीड टू विजुलाइज इज अ ग्राफ। लाइंस कब बनती हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब हुआ, पैरेलल टू वाई एक्सिस कब हुआ, इतना ही बस विजुलाइज कर लो। आपकी लीनियर इक्वेशंस में गलती नहीं होगी, क्योंकि इसके 1 मार्क क्वेश्चन बनकर आते हैं। मैं बोला वेटेज बहुत ज्यादा है इसकी, वेटेज इतनी नहीं है। आपका 4 मार्क का क्वेश्चन केस स्टडी का आ जाएगा, उसमें इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, विच इज अनदर टास्क इन इटसेल्फ। बट थिंग इज, हमें इक्वेशन ग्राफ पे प्लॉट करना आता हो, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके बारे में इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो सब दिया हो। अगर वो चीजें याद हो जाएंगी तो ये ग्राफ में क्वेश्चन करना या वैसे लीनियर क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं रहेगा। इतना क्लियर हो गया? सो प्लीज, जितना भी करवा रही हूँ घर जाकर नोट्स बनाकर उनको सब पढ़ लो जाकर, ठीक है। दोबारा से स्टडी करना, बिकॉज ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज, इसको अब ये इसमें ना प्रैक्टिकली लिखने वाला कुछ काम नहीं है, सिर्फ विजुअलाइजेशन है। एक ही चीज को बार बार रेपिटेटिवली हम लोग बोल रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसी को चेंज कर दिया, देखो इसमें लिखा हुआ है 0x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा? तो इसमें y की वैल्यू आ गई कितनी, -9/2। तो x कितना हो सकता है? n हो सकता है, m एनी नंबर। चारों में से कौन सा ऑप्शन मार्क करूंगी? बी का, क्योंकि y को तो -9/2 है, x कोई भी वैल्यू ले सकता है, पैरेलल टू x एक्सिस है ये, तो x कैन हैव एनी वैल्यू। क्लियर हो गया इतना? तो ऐसे हो गया ना ये। यहाँ पर तो सॉरी, यहाँ पर तो इट इज -9/2, समझ में आ गया। लेकिन x 1 -1 -2 0 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू, इतना क्लियर हो गया सबको? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 फर्स्ट पार्ट। अब ये भी आता है इसका, हाँ नहीं अभी करना है, फर्स्ट पार्ट इसका कहा है ना। एक इक्वेशन दी हुई है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसके पॉजिटिव सॉल्यूशंस कौन से क्वाड्रेंट में लाए करेंगे?
क्लियर है इतना? ठीक है, ये एमसीक्यू ही है, आपके साथ पेपर उसमें दिया हुआ, एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अब इसी के डिफरेंट फॉर्म्स देख लो। जब x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, वो कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बस है ना। x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर जीरो होगा, जीरो आप कहते हो नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, तो वो x एक्सिस पर है या y एक्सिस पर। ठीक है, उसको क्वाड्रेंट में नहीं दूंगी। क्लियर हो गया? अब अगर कह रहा है x इज लेस देन 0, y इज मोर देन 0, x less than 0, y more than 0, then a portion of the line lies in which quadrant? Second. बस समझ में आ गई बात? इसी को मैंने अब वेरिएशन दे दी थी, ये क्वेश्चन बुक में है एक तरह से। बाकी सभी ना वेरिएशन है कि कल किसी भी तरह से हमें क्वेश्चन पूछती तो हमें पता है x is more than 0, y less than 0, and x is less than 0, y less than 0, ये पोर्शन होगा लाइन का। लाइन तो पूरी इंडेफिनिट एक पोर्शन इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में लाए करेगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। 5y minus 8x is equal to 7 into x plus y minus 9। ये इक्वेशन दी हुई है, इसे इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को ax plus by plus c की फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे करेंगे? आपको जैसे x को सॉल्व करके इकट्ठा लेकर आना है, y अगर दिख रहा हुआ है उसको इकट्ठा लेके आना है, कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा लेके आना है। देखो मैं लिखूंगी 5y minus 8x, ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x plus 7y minus 9। Get the terms of x together, get the terms of y together। ठीक है, एक मिनट से, माइनस 15x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब कोशिश करेंगे x और y क्या हो, मतलब जो लीडिंग वाला कोएफिशिएंट होता है ना, तो सबसे पहले लिखा जाता है, वो पॉजिटिव पे लिखा जाता है। ठीक है, कोशिश ये होती है, तो क्या आ जाएगा? 15x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। आपकी ये इक्वेशन भी सही होगी, ये इक्वेशन भी सही होगी। प्रेफरेबल है सेकंड वाला लिखना। ठीक है, इसको भी गलत नहीं कर सकते, बट प्रेफर्ड होता है, हम इसमें लिखते अच्छा लगता है। माइनस कॉमन लिया बेटा। ठीक है, माइनस मैंने कॉमन लिया, स्टेप में मिस करती हूँ ना, माइनस कॉमन लेके 15x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब समझ में आ गया? अब ये माइनस जाकर यहाँ 0 से डिवाइड हुआ, खत्म हो गया। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई? हमने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे बताओगे a की वैल्यू क्या है? 15, b की वैल्यू क्या है? 2, और c की वैल्यू क्या है? 1। समझ में आ गया? दिस इज अनदर क्वेश्चन जो आ सकता है पेपर में। आपको इक्वेशन लंबी चौड़ी से दे दी, उसे ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है। ठीक हो गया इतना? अब अदर क्वेश्चन जो आता है, आपको ना 4 इक्वेशन देकर एमसीक्यू में कहा है इनमें से कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन 1.5, 4 है। 4 इक्वेशन दिए हैं हमें, बताओ किसका सॉल्यूशन 1.5, 4 है? तो ये 1.5 किसकी वैल्यू शो करता है? अगर ऐसे ऐसी तरह एक नंबर लिखा हो, तो ये 1.5 क्या शो करता है? x। और ये 4 क्या शो करता है? y। और ये 20x प्लस 5y इक्वल टू 50 देखने के लिए कि x और y की वैल्यू, तो x को क्या पुट करेंगे? 1.5, y को क्या पुट करेंगे? 4। तो मैं x को 1.5 पुट करके देखती हूँ, y को पुट करूंगी 4। तो 1.5 कितना होता है? इसको मल्टीप्लाई किया 30, 5 4 जा 20, 50 का इक्वल आ गया। तो इसका सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई? जब उसको कहा है ना एज सॉल्यूशन, तो इसका मतलब आपको एक्स और वाई के लिए वेरीफाई करना कहा है। वेरीफाई आता है ना, है ना? तो x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। फॉर एग्जांपल अगर हम b पार्ट चेक करते हैं, या तो चलो मैंने काम किया और मेरे फर्स्ट ऑप्शन में आंसर आ गया, अगर मुझे b पार्ट भी चेक करना पड़े तो मैं क्या करूंगी? 20 इंटू 1.5, 5 इंटू 4। तो ये किया, ये तो 30 आया, यहाँ से 20 आया। इज इट इक्वल टू 87.5? नो, देयरफॉर नॉट अ सॉल्यूशन। समझ में आ गया? ऐसे ही थर्ड पार्ट में नॉट अ सॉल्यूशन, फोर्थ पार्ट में भी नॉट अ सॉल्यूशन।
क्लियर हो गया इतना? डन। तो ये भी क्वेश्चन आता है, या कहा जाता है फाइंड वन ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक है, एमसीक्यू नहीं होगा तब वो, या फिर कहा जाएगा कि चेक वेदर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो आपको प्रॉपर्ली करना है, पुट x एज 1.5, y एज 4 एंड देन गेट द। समझ में आ गया इतना? करो ये इसको, नेक्स्ट बढ़े आप। कौन सी वाली? अब इसके बाद ना मुझे और देखना है, लीनियर इक्वेशंस में एक दो चीजें रहेगी जो करवाने वाली है, उसके बाद बुक करवानी है, देन रेस्ट हो जाएगा काम आपका। ये हो गया। रिप्रेजेंट 2 + √5। हाँ करवा, 2 पर √5 ड्रॉ करना है। अब क्वेश्चन नंबर 33 का हुआ है कि अगर एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं -2 2 0 0 एंड 2 -2, तो इनमें से कौन सी फॉर्म होगी? तीन सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, -2 2 0 0 2 -2, तो उसकी इक्वेशन कौन सी है चारों में से? क्या करना चाहिए इसमें? अब देखो, ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू। चार इक्वेशंस है, मैं पहली वाली इक्वेशन लिखती हूँ, y - x लिखा हुआ इक्वल टू 0। y की वैल्यू पहली कौन सी है? 2 माइनस ऑफ -2 हो गया। इज इट इक्वल टू 0? नो, तो मतलब इसका तो नहीं, ये -2 2 ही नहीं आया है ना, -2 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो ये तीनों सॉल्यूशंस इस वाली के तो नहीं हो सकते। इफ आई गो फॉर बी पार्ट, हो रहा है इसमें प्रूफ, -2 + 2 is 0, 0 + 0 is 0, 2 - 2 is 0। अब थर्ड पार्ट एक बार चेक कर लो, -2 लिखा इंटू -2 + 2 इज इट इक्वल टू 0? ना ही थर्ड में आएगा ना ही फोर्थ में। तो अगर आपको तीन सॉल्यूशन दे दिए, आपको ऑप्शन में इनकी वैल्यूज को पुट करके चेक करना है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, नेक्स्ट 34th क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनी पॉइंट ऑफ द फॉर्म a/2, ये चारों में से कौन सी लाइन पे लाई करता है? पॉइंट है a/2, चार ऑप्शन मुझे दिए हुए हैं, 2x = y, x = 2y, x y + 2, x + 2 = y। चारों में से ये वाला सॉल्यूशन कौन सी लाइन पे लाई करेगा? अब देखो ना, पॉइंट की फॉर्म देखो, a/2, तो उसमें x की वैल्यू क्या है? a, y की वैल्यू क्या है? ठीक है, तो इफ आई पुट x as a एंड y as a/2, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रही है? कैसे? 2 × a = a/2, आर दे इक्वल? अगर मैंने x को रखा a और y है a/2, नाउ दे आर इक्वल। x जो है y का डबल है, x = 2y। याद है क्लास 6 में इक्वेशन फॉर्म करते थे, x इज डबल ऑफ y, x = 2y। नहीं यार, ऑनलाइन थी, समझ में आया? क्लास 6 की ना टेक्स्ट बुक देखना, मेरे पास नहीं होगी, आप ऑनलाइन देखना, उसमें क्वेश्चन दिए होंगे। 2 × x + 3 × y = 20, अलजेब्रा था, फॉर्म लीनियर इक्वेशन, तो वहां पर ये जरूर था। x = 2y, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x a है, y a/2 है, y को डबल करोगे तो x आ जाए, तो ये वाली इक्वेशन है। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 35 एग्जाम्पल का है, आपको लाइन दी हुई है y = x, कहते हैं इस पर जो भी पॉइंट होगा किस फॉर्म में होगा? y = x, x और y आपस में इक्वल है, तो पॉइंट किस फॉर्म में होना चाहिए? मतलब अगर मैंने x को 1 लिया तो y क्या होना चाहिए? 1। अगर मैंने x को -1 लिया तो y किस फॉर्म में होना चाहिए? -1। x को 0 लिया तो y क्या चाहिए? 0। तो जो x को लिया वही y होगा, तो इफ आई टेक x एज a, y भी क्या होना चाहिए? तो चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? समझ में आ गई बात? ठीक है, मतलब अगर मैंने आपको दे दिया
x इक्वल टू माइनस वाई, इसके सॉल्यूशंस किस फॉर्म में होंगे? अगर मैंने x को a रखा, मतलब x को 1 रखा, y कितना होगा? माइनस। x को 2 रखा, y कितना होगा? -2। x को 0 रखा, y कितना होगा? 0। 0 माइनस 0 अगेन डन। अगर मैंने x को -1 रखा तो y कितना होगा? 1। तो मैं कुछ भी x को रख रही हूँ, y उसका नेगेटिव साइन ले रहा है। तो अगर मैंने x को a रखा, y कितना हो जाएगा? -a, या फिर आपको ऑप्शन पे दिया जाता है -a। दोनों ने अपना ऑपोजिट बिहेव करना है, तो आइदर इट विल बी a -a और -a, चारों में से देख लेना कोई भी ऑप्शन आपको दी हो सकती है, ठीक है? या दोनों दी होंगी या कोई एक दी होगी, आपने उसको मार्क करना। जैसे लिखा है सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म b -b, ये वाला सॉल्यूशन चारों में से कौन सी लाइन में लाया करता है? x की वैल्यू -b का मतलब, x की वैल्यू -b का मतलब कि x को मैंने एक सिंगल वैल्यू दे दी, इसमें y तो है ही नहीं कहीं पर। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू -a का मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, उसमें y x हमेशा 0 रहेगा, ठीक है ना? अब y इक्वल टू x मतलब जो x को चाहिए वही y को वैल्यू चाहिए। यहाँ पे तो दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, बट इफ आई टेक x as b, y as -b, is left hand side equal to right hand side? सॉल्यूशन b -b की फॉर्म में है। x भी b के इक्वल है, y -b के इक्वल है। समझ में आ गया? यहाँ पर क्या कह रहे हो कि x -b के इक्वल है, y कुछ भी हो सकता है, ठीक है? क्लियर हो गया इतना? सो पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए ए, ये तो मैंने करवाया था, ऑलवेज लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस? एक्स एक्सिस पे लाया करेगा ए, वाई एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे लाए क्यों नहीं करता? क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है? x0। वाई एक्सिस पे क्यों नहीं लाया करता? 0y। x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो क्या a प्लस a 0 के इक्वल आते हैं? दो नंबर सेम नंबर को ऐड करो, 0 होता है। 2 प्लस नहीं, कब होगा? जब x और y इक्वल। ये x का सॉल्यूशन है, ये y कोऑर्डिनेट है, दोनों इक्वल है, तो x इक्वल टू y हो गया, y इक्वल टू x। बात समझ में आ गई हमें? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपके डाउट्स देखती हूँ मैं। ये ना केवीएम में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट थ्री इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इस बार मान सकते हो पेपर में आ सकता है, ये 2 साल पहले आया था, ठीक है? बाकी स्कूल में भी आ सकता है। एक पॉइंट दिया हुआ 2 3 ग्राफ पे, है ना? कहते हैं इससे पास होने वाली एक लाइन का ना इक्वेशन बताओ। कैसे बताएंगे? मुझे क्या पता क्या है। एक पॉइंट दे दिया, वो है जिसमें x है 2, y है 3। कहते हैं इस पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, है ना? अच्छा, ये पॉइंट दिया होगा, इसमें x की वैल्यू क्या है? 2, y की वैल्यू क्या है? 3। अगर मैं x और y को ऐड करूंगी तो क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन बन गई। ये करना है, एक इक्वेशन ये आ गई। अब दूसरी बनाओ, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस कर दो। नहीं, ये पॉइंट के साथ x प्लस वाई में 4 नहीं लिख सकती, 2 और 3 नहीं, हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग। तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस, ये थी दूसरी इक्वेशन होगी, है ना? अब इसमें हमें फिर आप ना डिवाइड कर लो, x डिवाइडेड बाय y, 2/3 हो गया। तो क्या हो गया? 3x इज इक्वल टू 2y, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। लिख लो, बहुत सारे वेज बताऊंगी इक्वेशन बनाने के। अब आपको ये ना पसंद आए, नहीं मेरे को नहीं अच्छी लगती 3x इक्वल टू 2y, या मुझे कांस्टेंट टर्म भी चाहिए, है ना? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बात समझ में आ गई? इक्वेशन फॉर्म कैसे करनी है? एक पॉइंट दिया होगा, इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है? दोनों पॉइंट को ऐड करो, x प्लस वाई दैट नंबर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, x माइनस वाई दैट नंबर। अब दोनों को डिवाइड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक इक्वेशन वो बन जाएगी। और अगर अगर मैंने x को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना बनता है? एक y को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना बनता है? दोनों को ऐड किया, कितना बनता है? तीसरी इक्वेशन। कुछ भी
100x plus 200y, एनी नंबर, ठीक है, बस वो इक्वेशन की फॉर्म में होना चाहिए। सबसे इजी होता है एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया। हाँ, मैक्सिमम ऑफ 3 इक्वेशंस कैन बी आस्क्ड, तो 2 इक्वेशंस तो बड़े आराम से बन जाएंगे। थर्ड आप इस फॉर्म में भी कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो। प्लीज डोंट राइट एक्स वाई इक्वल टू 6, ये लीनियर नहीं, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। Do not multiply because in that case it will not be a linear equation. You just need to add them, subtract them, divide. समझ में आ गया? अब आ जाओ, तुम्हारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लो इसका, और मुझे बताओ गिरॉन फॉर्मूला का कौन सा क्वेश्चन था। और 2 प्लस रूट 3 करना है ना हमें नंबर लाइन पर। 2 प्लस रूट 5 है ना, जब 2 वेज है करना। हाँ, 1 कॉमा माइनस 1 आपकी टीचर ने कौन सा करवाया है, इसके 2-3 वेज है। सबसे इजी वाला भी बता दूंगी। तुम्हें रूट 5 ड्रॉ करना है ग्राफ पे, अब उसमें 2 ऐड करना है, तो 2 पर रूट 7 बता दी। 1 माइनस 1 हो गया। 1 माइनस 1 मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, एनी इक्वेशन अब लिख लो। 2x माइनस 3y कितना हुआ, 2x is 2 into 1 2 माइनस 3y हो गया प्लस 3 क्या हो गया 5। 3 इक्वेशन बन गई। इसमें आप डिवाइड करते हो ना तो सेम इक्वेशन बनकर आती है। हाँ, वो बेटा वही सेम बनकर आ गया ना, x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो वो टीचर उसको अलग नहीं माने। समझ में आ गई? ठीक है, हो जाएगा ना। इसे 0 4 दिया हुआ है, तो 0 4 से पास करने की लाइन क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, और y इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ये भी होगी 0x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। और क्या इक्वेशन लिख लोगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये सारी लाइन 0 4 पॉइंट से पास करेंगी। समझ में आ गया इतना? ठीक है, एक तो मैं अब कर रहा हूँ तुम्हें 2 प्लस रूट 5। देख मैं बहुत रैंडमली करवाऊंगी, कौन सा मुझे फॉर्मूला का क्वेश्चन दे दो, तो क्या करना है तुम्हें, रूट 5 ड्रॉ करना है आपको, है ना। ये है 2 प्लस रूट 5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना, कैसे करना। सबसे पहले आपने रूट 5 को ड्रॉ करना है, तो आपने 1 और 2 यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रूट 5 हो गया। ऐसे करते हो ना, ये रूट 5 आ। अब 2 में प्लस करना है, तुमने यहाँ पे रखा होगा आर्क को और ऐसे ड्रॉ किया, ये रूट 5 आ गया। अब यही आर्क को ना यहाँ पे रख के ऐसे ड्रॉ कर, 2 में रूट 5 ऐड कर। तुम 2 पे खड़े हो, तुम 0 पे खड़े हो, रूट 5 पे जाना है, तो तुमने यहाँ पे जंप कर ली। अब तुम्हें 2 पे खड़े थे, स्टार्ट मिल गया 2 का, तुम्हें रूट 5 जंप करना है, तो तुम जितना ये डिस्टेंस है इस 2 के आगे जंप मारोगे। हाँ, बाद में, पहले तो ड्रॉ रूट 5 को ही किया, उसके बाद यहाँ से हमने कंपास को लेकर रूट 5 ला दिया, तो जो ये डिस्टेंस है ये शो करता है 2 प्लस रूट 5। रूट 5 ड्रॉ कर दिया ना मुझे, इसका मतलब अगर मुझे रूट 5 ड्रॉ करने को कहा जाता है, ठीक है, तो मैं 0 पे खड़ी हूँ, मैंने रूट 5 पे जंप किया, यहाँ पर पहुंच गए ना ऐसे कुछ, ये रूट 5 है मेरी, तो देखना यहाँ पे 2 है, ये 1 है, तो ये रूट 5 है, तो मैंने कुछ यहाँ पर आकर जंप किया रूट 5। अब मुझे कह रहे हैं मैं 0 पर नहीं हूँ, मैं 0 प्लस रूट 5 नहीं कर रही, मैं 2 प्लस रूट 5 कर रही, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या है 2। अब जो ये डिस्टेंस था, ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, ये रूट 5 मुझे यहाँ पे लेकर आना है। 2, हाँ, ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये मैं यहाँ ड्रॉ करूँ एक्स एक्सिस पर, अगर ये
घूमता है ना, कभी कभी घूम जाते हैं, हाँ, घूम जाते समटाइम्स इट रोटेट्स। तो बस कितना डिस्टेंस मुझे इसको यहाँ पर लेकर आना। क्लियर हो गई बात में? हाँ, पॉइंट मार्क करके आपको शो करना है ओ पी, जैसे ये ओ लिख दोगे और यहाँ पर वो पी लिख दोगे। हाँ, तो ये लिख दोगे ओ पी इज 2 प्लस रूट 5। नहीं, ये 2 आ गया, उसके आगे रूट 5। ठीक हो गया इतना? चलो अब मुझे बताओ। हाँ, तुम्हारा हुरॉन फॉर्मूला बताओ बस। मुझे घर जाके सेंड कर देना, मैं